ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो चुनावी रण है वहां पर किस तरह से तमाम योद्धा, महायोद्धा सभी मैदान में उतर चुके हैं। और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर शुरुआत की है। तो झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां आज। पीएम मोदी ने झारखंड के चुनावी रण के लिए आज से संभाल ली प्रचार की कमान। सबसे पहले झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान। और साथ ही जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला, पीएम ने यह बात कही। साथ ही पीएम ने कहा कि झारखंड में बेटी माटी रोटी बचाने का यह चुनाव है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने राज्य के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और लूट को बड़ा मुद्दा बताया और लूटने वाले लोगों ने राज्य के लोगों के लिए बनने वाले हर विकास कार्य को लूट लिया, यह प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि झूठे वादों से बचिए, क्योंकि देखिए हिमाचल में कांग्रेस ने झूठे वादे किए लेकिन अब उन्हें पूरा तक नहीं कर पा रही। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी झारखंड में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इससे पहले कल बीजेपी ने झारखंड के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया था और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। और इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। साथ ही यह भी कहा कि जो आदिवासी हैं उनको समान नागरिक संहिता से बाहर रखा जाएगा ताकि आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को संरक्षित रखा जा सके। लेकिन घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई जमीनें आदिवासी समुदायों को वापस की जाएंगी, यह अमित शाह ने साफ तौर पर वादा किया। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घुसपैठ के लिए बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो आजकल बांग्लादेश में हैं भी नहीं, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। तो झारखंड में चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों दल घुसपैठियों के समर्थक हैं और बांग्लादेश के घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। तो घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का यह कहना है कि घुसपैठियों को बढ़ावा तो भाजपा सरकार दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में मेहमान बनाकर रखा गया है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग, हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने
यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। अजीब तर्क है घुसपैठ के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। खैर, दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची से। दिवाकर, पहले पीएम की रैली पर बात कर लेते हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े जोर शोर से भाजपा के संकल्प पत्र में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, यूसीसी की बात कही। आज प्रधानमंत्री ने भी बड़े कड़े शब्दों में हमला बोला कि ये लोग घुसपैठ को बिल्कुल बढ़ावा दे करके राज्य को नाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी उठाया है, ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करीब कह सकते हैं हम साल भर से जो संथाल परगना के इलाके में घुसपैठ का मुद्दा है उसको लगातार हमलावर है। किस तरीके से राज्य सरकार इस मामले में लापरवाह है। बाकायदा इन्होंने कल भी जब अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने जब वो संकल्प पत्र जारी किया गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि मामला सोचिए कि कितना गंभीर है कि हाईकोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ता है और उसके बाद राज्य सरकार हलफनामा जब दाखिल करती है तो उसमें कहती है कि कोई घुसपैठिया नहीं हुआ। तो उन्होंने दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ से चुन चुन कर कोई भी अगर घुसपैठिया संथाल में है तो बाकायदा उनकी पहचान की जाएगी और उनको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदली है, आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर इनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। लगातार हालांकि हेमंत सोरेन की भी दलील आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहाँ शेख हसीना से जोड़कर इसका कनेक्शन किया कि आपने उनको यहाँ पे प्रश्रय दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें, ये जो अभी चुनावी वॉर है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है और लगातार ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ने जो केंद्र ने जो हलफनामा भी पिछले दिनों यहाँ पर हाईकोर्ट में दिया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से झारखंड में जो है वो संथाल के इलाके में डेमोग्राफी बदली है। एकाएक कुछ इलाके में जो एक खास समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी बढ़ी है, तो इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वो आंकड़े भी मीडिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। जी, लगातार आंकड़े आ रहे हैं, लगातार वहां से तथ्य आ रहे हैं। दामाद गांव बस रहे हैं वहां पे दिवाकर, और ऐसे में पहले तो चुप रहे और अब जाकर बोल रहे हैं कि शेख हसीना को क्यों यहां रखा। कहां की बात कहां जोड़ जो रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा करके, और इसको कोर्ट ने भी उठाया था, कोर्ट ने भी पूछा था सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा करके पूरी तरह से हेमंत सोरेन को बैकफुट पर धकेल दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे वो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो हेमंत सोरेन के पहले जब वो जेल गए थे तो बीच में चंपई सोरेन यहाँ सीएम बने थे। उसके बाद जब वो उनको कुर्सी से हटाया गया और उसके बाद जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद वो भी लगातार खुलकर बोल रहे हैं कि किस तरीके से संथाल में डेमोग्राफी, तो आप समझ सकते हैं कि एक पुराने आदिवासी नेता और जिस तरीके से उनकी आदिवासियों में पकड़ है वो भी लगातार हमलावर है इस मामले को लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज में यहाँ पर संथाल में डेमोग्राफी बदली है और जो एक खास समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि घुसपैठ का मामला है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में जो हम कह सकते हैं सबसे अहम और सबसे प्रमुख मुद्दा इन दिनों दिख रहा है। कल अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह जो रैली उनकी थी, गढ़वा की भी रैली और चाईबासा की भी रैली, इन दोनों जगह पर जो हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है और झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता का मुद्दा है वो सबसे अहम देखने को मिला है। लालचंद, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और कल जैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, आदिवासियों को उनकी संस्कृति उनकी जीवन शैली के लिए उससे बाहर रखेंगे। ये बिल्कुल जो जिसे कहते हैं जिस चीज को लेकर के आदिवासियों को भ्रम में डालने का काम किया जाता था उसको कल गृह मंत्री ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। दिवाकर, एकदम निश्चित तौर पर क्रिस्टल क्लियर, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा और इसको लेकर जो लगातार दुष्प्रचार लोकसभा चुनाव से कराया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार यहां बनती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में उन्होंने जोर दिया, कई बार इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी तो हम लागू करेंगे ही,
बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उन्हें हम बाहर भी करेंगे, और जो लगातार एक समुदाय की आबादी यहाँ पर बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए हम यूसीसी लेकर आएंगे। लेकिन आदिवासी समाज, क्योंकि उनके ट्रेडिशन अलग तरह के हैं, उनके जो कह सकते हैं धर्म रीतो रिवाज अलग तरह के हैं, तो उस पर वो लागू नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। जी, विपक्ष के प्रचार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विपक्ष की तरफ से प्रचार की कमान किसने किसने संभाल रखी है? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी वगैरह तो मैदान में उतरे नहीं है। हेमंत सोरेन के ऊपर मोटे तौर पर दारोमदार दिवाकर वहां पर विपक्ष के प्रचार की। लेकिन देखिए, विपक्ष की प्रचार की जब आप बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं थोड़ा। संथाल की अगर हम बात कर रहे हैं, संथाल में बरहेट में जो सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज थे वो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बने थे जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से लगातार वो एक तरीके से आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे, और जब कल वो भारतीय जनता पार्टी में रात में कल शामिल हो गए, उसमें शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, निशिकांत दुबे, तमाम नेता मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि संथाल के इलाके में किस तरीके से ये जो आदिवासी अस्मिता और जो घुसपैठ का मामला उजागर हो रहा है, उससे अब आदिवासी समाज भी उद्वेलित नजर आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनसे कटकर अलग भी होता जा रहा है। इसकी झलक ये जो कल इनके वंशज, सिद्धू कान्हू के वंशज जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठ ये हुआ है, एक विशेष समाज के लोगों की संख्या बढ़ी है और आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका वो जो है वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने कमाल संभाल रखी है, देखिए अभी कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं का झारखंड में आगमन नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरा इंडी गठबंधन का जो कमान है उन दोनों ने संभाल रखा है। कल 2 जगहों पर रोड शो भी इन्होंने किया था। कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में रोड शो किया और हेमंत सोरेन ने रांची में रोड शो किया। आज भी इनकी कई जगहों पर दर्जनों रैलियां लगातार ये दोनों नेता कर रहे हैं। प्रस्तावित है कि कल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आ सकते हैं, और उसके बाद जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं जरूर जोड़ दूं कि जो दिवाकर से बातचीत के दौरान मैं कह रहा था विपक्षी गठबंधन, वो झारखंड में सत्ताधारी है, देश भर में वो विपक्षी गठबंधन जरूर है, लेकिन झारखंड में